अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लेयर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अभी तक डिसाइड नहीं हुए हैं। उनकी जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो किस तरह के होंगे, क्या उनमें उनकी है कि इजाफे होंगे सैलरीज़ में। खैर इस बात को 3 महीने हो चुके हैं। 3 महीने से हमारे जो प्लेयर्स हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड जो प्लेयर्स हैं, उन्हें उनकी तनख्वाहें नहीं मिली हैं, सैलरीज़ नहीं मिली हैं। एंड खैर ये सारी खबरें तो मीडिया में गर्दिश कर ही रही थी कि प्लेयर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से अभी मीटिंग्स होंगी और इसके बाद डिसाइड किया जाएगा क्या है। और ये भी खबरें पहले आई थी कि प्लेयर्स ने अपना शेयर मांगा है, क्योंकि पाकिस्तान को ओवरऑल जो भी आईसीसी ने अर्न किया है उसको वो अपनी मेंबर नेशंस में डिस्ट्रीब्यूट जब करते हैं, तो पाकिस्तान को नंबर 4 पाकिस्तान टीम है जिसको सबसे ज़्यादा मिले हैं। यानी फर्स्ट पे कुछ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया ये सभी हैं, और 4th नंबर पे जिनको सबसे ज़्यादा मनी मिली है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। तो उसमें से प्लेयर्स ने अपना जो शेयर है वो उनसे डिमांड किया था, जो कि आई थिंक बिल्कुल ही सही है। ये पहले भी खबरें आई ही थी इस बारे में, और यही कहा जा रहा था कि इस पे देखा जाएगा। और जब फिर अफ़गानिस्तान सीरीज़ से भी पहले की खैर ये बात है, 3 महीने खैर हो चुके हैं इसको, तो है कि इस पे कहा जा रहा था कि हम कॉन्वर्सेशन करेंगे। और अभी तक है कि प्लेयर्स को 3 महीने हो गए लेकिन सैलरीज़ नहीं मिली हैं। जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जो उनकी सैलरीज़ हैं, स्पॉन्सर से जो उनके हैं कॉन्ट्रैक्ट्स वो अलग हैं, बट उनको जो मेन सैलरी जो पीसीबी से मिलती है वो 3 महीने से नहीं मिली है, और ये चौथा महीना चल रहा है। डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज सर्कमस्टांसेस हमारी टीम ने अच्छा परफॉर्म किया है। जस्ट एक मैच हमने इंडिया के अगेंस्ट बुरा खेला था, और है कि हम जो एशिया कप में श्रीलंका से भी हमने अच्छा फाइटिंग मैच खेला था, और है कि फ़ाइट करके आप हार जाओ तो इट्स नॉट अ बिग डील आई बिलीव। और खैर बात ये हो रही है कि सैलरीज़ ना होने के बावजूद भी, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना होने के बावजूद भी प्लेयर्स की डेडिकेशन है कि उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है अभी रिसेंट पास में, एंड वो नंबर 1 टीम भी बने हैं। और राइट नाउ अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम नंबर 1 ही हैं, और इंशाल्लाह हमेशा रहेंगे। वर्ल्ड कप भी इंशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंसेस देंगे। एनीवेज कमिंग बैक टू द पॉइंट के प्लेयर्स ने अपना शेयर मांगा था उसमें से, जो कि बिल्कुल जायज़ है। अगर आप और बोर्ड्स को भी देखें तो वो सारे बोर्ड्स प्लेयर्स के साथ शेयर करते हैं। जो आईसीसी से उन्हें मनी मिलती है वो प्लेयर्स के साथ शेयर की जाती है। इंडिया भी 26% मनी शेयर करता है अपने प्लेयर्स के साथ, ऑस्ट्रेलिया 27% शेयर करता है, और भी कंट्रीज़ कुछ परसेंट शेयर करते हैं। तो प्लेयर्स का ये मुतालबा आई डोंट थिंक गलत है कि जो उनको मनी मिली है उसमें से प्लेयर्स जो हैं, जो मेन हमारे स्टार प्लेयर्स हैं, उन्हें उनका हिस्सा दिया जाए। खैर उस पर तो काम नहीं ही हो रहा है। और इसके हवाले से एक क्लिप भी मैंने देखी राशिद लतीफ़ साहब की, जो कि हमारे साबिक विकेट कीपर बैट्समैन रहे हैं। उन्होंने जो बातें करी हैं वो सुन के मेरा तो खैर दिमाग घूम गया, एंड आई वाज एस्टनिश्ड कि क्या चल रहा है हमारे बोर्ड में और क्या कर रहे हैं ये प्लेयर्स के साथ। और प्लेयर्स को उनका एक्चुअल राइट ही नहीं दे रहे हैं। उन्होंने राशिद लतीफ़ साहब ने कहा कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने से प्लेयर्स का नहीं है, चौथा महीना ये चल रहा है, 3 महीने से उन्हें सैलरीज नहीं मिली है। और शाहीन, बाबर, रिजवान और हारिस जो A+ कैटेगरी के, जो मैंने आपको कल भी खबर दी थी कि जो A+ कैटेगरी के प्लेयर्स हैं उनको वैसे ही कहा जा रहा है कि वो जस्ट साल में 2 लीग्स खेलेंगे, और उसमें से एक तो PSL ही होगी, यानी PSL के अलावा जस्ट एक ही लीग वो और खेल सकते हैं। इसके बाद फिर आप कह रहे हो कि आप पुराने जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो पिछले साल के, आप उसी पे ही साइन कर दो, और जो ये शेयर्स प्लेयर्स ने मांगे हैं उस पर भी कोई नज़र नहीं की जा रही, और बल्कि और उन्हें प्रेशराइज़ किया जा रहा है। ये राशिद लतीफ़ साहब ने कहा है कि प्लेयर्स को उनका राइट नहीं दिया जा रहा, ये प्लेयर्स का राइट है और सही वो मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। उस तरह से अगर आप उनका हक गसब करेंगे तो आप बहुत ही गलत करेंगे। इसके बाद मज़ीद उन्होंने कहा कि ये तो प्लेयर्स पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, और आप NOCs के मामले पे भी आपने इतनी जो है वो हार्श शिक रख दी है, कंडीशंस इतनी हार्श रखी हैं आपने कि जस्ट आप एक लीग खेल सकते हो। अगर आप देखो तो आज़म खान जो कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है, वो भी सारी दुनिया में खेलता है, ऑब्वियसली लीग क्रिकेट से वो मनी जनरेट कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। साइम अयूब ने भी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए भी इतना नहीं खेला है, बट वो भी ओवरऑल लीग क्रिकेट खेल रहे हैं। तो जब ये नॉर्मल प्लेयर्स खेल सकते हैं तो हमारे जो स्टार प्लेयर्स हैं, जो हैं कि फेस है हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, नॉर्मली हम देखें तो बाबर, रिजवान और शाहीन हमारी पाकिस्तान क्रिकेट का फेस है, कहते हैं ना कि फेस ऑफ द क्रिकेट। तो पाकिस्तान क्रिकेट की अगर बात करते हैं तो पाकिस्तान की टीम के फैंटास्टिक 3 हैं, बाबर, रिजवान एंड शाहीन।
और मेरे ख्याल से हारिस और भी इसमें शामिल हैं, मज़ीद भी A+ कैटेगरी में प्लेयर्स। तो आई थिंक वो सही राइट मांग रहे हैं और राशिद लतीफ़ साहब ने भी यही कहा। उन्होंने खैर ये भी बात की कि कहीं पे भी दुनिया में ऐसे नहीं होता है कि 4 मंथ्स हो गए और आपने अपने प्लेयर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया और इसके बाद भी आप जब बात करने बैठे हो तो ये कह रहे हो कि आप पुराने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स पर साइन कर दें, तो ये बिल्कुल गलत है। प्लेयर्स को उनका हक देना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्लेयर्स को प्रेशराइज भी किया जा रहा है कि आपकी क्रिकेट कितनी रह गई है, धमकियाँ दी जा रही हैं कि हम आपको निकाल देंगे और हमारे आगे तो बड़े बड़े लेजेंड्स नहीं टिके, वसीम अकरम, वकार यूनुस हमारे सामने नहीं टिके। तो खैर ये बात करते हुए राशिद लतीफ़ ने खुद कहा कि आप तो खुद भाग जाते थे जब वो होते थे, यानी वसीम वकार वो सब होते थे, आप तो भाग जाते थे। और है कि उन्होंने कहा, राशिद लतीफ़ साहब ने कहा कि यूनुस खान ने आपको टफ टाइम दे दिया था, मोहम्मद यूसुफ ने, शुएब अख्तर ने, और है कि आज तक वो आपसे मिलते नहीं हैं, यानी जो यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ और शुएब अख्तर हैं, वो इन्हीं कन्फ्लिक्ट्स की वजह से या इन्हीं कुछ वजूहात की वजह से वो अभी तक आपसे मिलते नहीं हैं, आपको पूछते नहीं हैं। और फिर उन्होंने कहा, बोर्ड को शर्म उन्होंने दिलाई कि आपको शर्म आनी चाहिए कि आप बच्चों को कह रहे हो कि हमारे सामने तो बड़े बड़े सर्वाइव नहीं कर सके और हम तो आपकी क्रिकेट ख़त्म कर देंगे, तो आपको शर्म आनी चाहिए। तो खैर ये सुन के एज अ क्रिकेट फ़ैन ऑब्वियसली बहुत ही मायूसी भी होती है कि हमारा जो सिस्टम है वो किस तरह का है और प्लेयर्स हमारे, वी ऑल नो कि क्या उनकी डेडिकेशन है टुवर्ड्स पाकिस्तान। और इसके बाद जब वो अपना जो लीगल हक है वो मांग रहे हैं तो आप उनको उसमें से भी नहीं शेयर दे रहे हो। इसके अलावा आप कह रहे हो कि आप पुराने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स पे साइन कर दो, तो ये बिल्कुल ही प्लेयर्स के साथ गलत हो रहा है। और 3 महीने से तो ऑब्वियसली इन्हें तनख्वाहें मिली ही नहीं है और इसके बाद आप कह रहे हो कि मज़ीद भी आप इसी पुराने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो। एनओसी के मामले में आप कह रहे हो कि जस्ट 1 लीग आप खेल सकोगे, तो वो कहाँ जाएंगे, कैसे अपना घर चलाएंगे? आई मीन ये उनका प्रोफेशन है, इसी से ही उन्हें मनी जनरेट करनी है, इसी से ही उन्हें अपना घर चलाना है। तो राइट वो जो अपना हक मांग रहे हैं वो बिल्कुल सही है। वो कोई ज़्यादा नहीं मांग रहे या कोई एक है कि आपसे बेजा मुतालबात नहीं है प्लेयर्स के, ये बिल्कुल जायज़ मुतालबात हैं और इन्हें तस्लीम करना चाहिए। राशिद लतीफ़ साहब ने जो बात की है वो बिल्कुल सही है और इस तरह से धमकी देने की बात तो आई डोंट थिंक कि ये सही होनी चाहिए। और ये किस तरह की ये हमारी जो है चल रही है, सियासत चल रही है, क्या मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इस वाक़ये को या इस तरह के सिनारियो को किस लफ्ज़ से डिफ़ाइन करूं, बिकॉज़ ये बहुत ही शर्मनाक है। आपको अपने प्लेयर्स को उनका हक देना चाहिए, जो वो मांग रहे हैं वो बिल्कुल सही है। चलो आप इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जितना ना दो, लेकिन आप कुछ तो शेयर दो। जो वो मांग रहे हैं उनका हक है, उन्हीं की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट रिवाइव हुई है। बाबर रिजवान और शाहीन की वजह से ही पाकिस्तान क्रिकेट रिवाइव हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट इतना फेम मिला है उसे, और पाकिस्तान को जो ये 4th नंबर पे सबसे ज़्यादा मनी जो मिली है आईसीसी की तरफ से, वो भी इसी वजह से मिली है कि पाकिस्तान ने अभी रिसेंट जो आईसीसी टूर्नामेंट्स हैं उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो वो अच्छी परफॉर्मेंस किन प्लेयर्स की वजह से हुई? इन्हीं प्लेयर्स की वजह से हुई है ना। तो आप इनको उनका हक तो दो, इन्हीं की वजह से आप कमा रहे हो और इन्हीं का जायज़ हक आप इनको नहीं दे रहे। तो लिटरली आपको पीसीबी में जो भी इसके हैं करता धरता, उनको शर्म आनी चाहिए, उन्हें इस पर नज़रसानी करनी चाहिए। एंड प्लीज़ प्लेयर्स को उनका जायज़ हक दे दें, उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स दे दें। और जिस तरह से वो मांग रहे हैं वो बेजा नहीं है, वो नाजायज़ नहीं है, वो बिल्कुल जायज़ है, तो उन्हें दिया जाए। खैर मुझे तो यही लगता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? डू कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।